Here we will discuss about the dipole placed in the magnetic field. So I will start with see आप यहाँ देखिए आप एक पैटर्न देख रहे हो. दिस इज द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग. मैं इसको एक नॉर्थ पोल मार्क कर देता हूँ और ये इसको साउथ पोल मार्क कर देता हूँ. आप यहाँ ये देख रहे हैं कि आपने एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है और ये सब लोहे का बुरादा है. और लोहे के बुरादे के बीच में यदि आप बार मैग्नेट को रखते हैं तो जो लोहे के बुरादा है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है. जो आयरन फिलिंग्स जो है वो इस तरीके से अरेंज हो जाती है. इसका मतलब साफ है कि आप देखिए कि यहाँ कोई एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है. अब उसकी एग्जिस्टेंस का आइडिया तो हमें बार मैग्नेट कराता है. और यदि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उसको हम कैलकुलेट करें कैसे करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है. ओके, सो इसके लिए हम क्या करें, हाउ टू डू इट. सो दिस इज व्हाट वी विल डू इन दिस आर्टिकल. सो अब हमने इसके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू मेजर इट एक्यूरेटली. ओके, सो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम एक कोई ऐसे करते हैं कि ये सही रहेगा. आप ऐसे एक नॉर्थ पोल ले लीजिए. ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया. ये अनदर मैग्नेट है, ये साउथ पोल हो गया. सो व्हाट विल हैपन देन, जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगी. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो ये इस तरीके से हो जाएगा. इट इज लाइक दैट. सो फील्ड magnetic field points from north sides to the south pole. ओके, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या इस आर्टिकल का, हमने ये पता लगाना है कि यदि आपके पास जैसे लोहे का जैसे बुरादा है, उसके बीच में यदि आप एक बार मैग्नेट रखते हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. तो इस तरीके की हमारी प्रॉब्लम है, उसको हमने एक्यूरेटली मापना है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए जरा. हम ऐसा करते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं ऐसे करके. दिस इज लाइक दिस. ये मैग्नेटिक नीडल है और उसका ये साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है. तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है. आपने इसको बड़े इंजॉय करके पढ़ना, आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको हर चीज़ समझना है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट. और इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ये मैग्नेट में साउथ पोल से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है. और ये सिमिलर वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है. देखिए, ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट. ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का. तो इसकी कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना रहा, थीटा रहा. हम ये जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब आप एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा. सो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड in this bar magnet when it will be placed in the uniform magnetic field is equal to m vector क्रॉस b वेक्टर, राइट. सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ. और फिर क्या होगा, इसको मैग्नीट्यूड में यदि हम बात करें तो ये जो टॉर्क, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, दिस इज एम बी साइन थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, बट यू नो दैट कि जब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसमें टॉर्क के प्रोड्यूस होने के साथ इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है. सो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज इक्वल टू आई टाइम अल्फा. इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 पुट कर देता हूँ. इन इक्विलिब्रियम इसको हम सब पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, because we have done it already. In equilibrium, from equation 2 and 3, from equation 2 and equation number 3, both the restoring torque and deflecting torque will be equal. Both
मैं यूँ लिखता हूँ कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क will be equal to the deflecting torque. This will be equal to the deflecting torque. ओके, सो मैं लिखूँ आगे आगे आपके लिए बच्चे पेंसिल का रंग बदल के देख के खुश हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई टाइम अल्फा और ए हो जाएगा एम बी साइन थीटा, राइट। सो बट बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ये जो दोनों एक दूसरे के जो रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होंगे, एक जो टॉर्क है वो डिफ्लेक्ट करेगा और दूसरा उसको वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए रिस्टोर करेगा। सो both of these are opposite directed, they have same magnitude but opposite direction, so I will mark the negative sign over here. Negative sign with mb sin theta implies that restoring torque is in opposition to the deflecting torque, ये बताता है। ओके, सो यहाँ आपको भी यहाँ भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है कि जैसे फोर्स को हम सर्कुलर मोशन में जब रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, तो रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोल ऑफ एक्सेलरेशन आप जानते हो ना, जो एफ है यहाँ लिखूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है जब लीनियर मोशन होता है। ओके, इन लीनियर मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, but in circular motion a role of force is played by torque, a role of mass is played by moment of inertia, a role of acceleration is played by angular acceleration. So I think things are now easy for you. यहाँ भर दें हम, so जैसे अब एंगुलर एक्सेलरेशन की हम यहाँ बात कर लें थोड़ा किनारे पर, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हैं, उसको लिखते हैं आप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, पर एंगुलर एक्सेलरेशन में जो अल्फा होगा, रोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज प्लेड बाय थीटा एंगल, सो इट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आपको कोई समस्या होना नहीं चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई टाइम, इट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू माइनस एम बी, यहाँ लिखिए आप, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा बहुत स्मॉल है इन रेडियंस, in the unit of radians, if it is very small, then I can write sin theta is approximately equal to theta only. Okay, for that sake you can write only theta over here. Okay, so further it could be written as, पेन का रंग फिर बदल देते हैं हम, लो अब आपके पास आ जाएगा I टाइम डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर is equal to minus mb theta. You can write it like this, d square theta upon dt square is equal to minus mb over I time theta. Okay, so I will try to write it in another form of equation. देखिए जरा गौर से, ये आपने +1 में पढ़ा है, d square theta upon dt square is equal to minus of omega square theta. So it's very interesting. This is the equation of simple harmonic motion. Okay, this is the equation of simple harmonic motion. Here omega square किसके बराबर होगा? Omega square is equal to mb upon I, and omega is equal to mb upon I, and this part. Okay, so further it could be written as, omega को आप ले सकते हैं, it is 2 pi by t, it is equal to under root of mb upon I. So t is equal to 2 pi time under root of I upon mb. From here, by doing simple mathematics, you can calculate b from here.
So B from this equation is equal to 4 pi square time moment of inertia over m time t square. So what could be concluded from this article? इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप ये निकाल सकते हैं कि जब आप आयरन फिलिंग्स में बार मैग्नेट को रखते हो और जो बार मैग्नेट इनके ऊपर आयरन फिलिंग्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट? सो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है यदि आप उसको डिटर्मिन करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसमें 4 पाई स्क्वायर इट इज ऑलवेज नोन टू यू। यू मस्ट नो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट। दिस इज नॉट द मास, टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, if you know all these values, then you can easily find out the amount of magnetic field. Okay, so we will preface to solve one problem based on the same formula. How this formula is useful for us to find it out. Okay, so जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम कुछ वैसा ही रहेगा। देखिए आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है और इसका मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं। द मैग्नेटिक नीडल हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये देखिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू है वो 6.7। इसको हम लिख लेते हैं नोन जो पैरामीटर है। दिस इज मैग्नेटिक m इज इक्वल टू 6.7 क्रॉस 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। Moment of inertia I is equal to 7.5 cross 10 to the power -6. This is kilogram meter square. And it performed the 10 complete oscillations in 6.0 seconds. 70 seconds. So what is the magnitude of magnetic field? आपको magnitude of magnetic field निकालना है. So यदि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो जो हमने अभी अभी ड्राइव किया था इसका फार्मूला है 4 टाइम पाई स्क्वायर इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय m टाइम t स्क्वायर। ओके, सो 4 कांस्टेंट, पाई 3.14, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज गिवन टू यू, मैग्नेटिक मूवमेंट दिस इज गिवन टू यू, यू आर लेफ्ट विथ t, ये टाइम पीरियड आपके पास दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए हमें उसने टोटल टाइम दिया हुआ कि यदि वो 10 कंप्लीट ऑसिलेशन करता है तो उसके लिए वो इतना समय लगाता है। तो हमें देखना है कि 1 सेकंड में वो कितने, क्योंकि टाइम पीरियड पर ऑसिलेशन हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड पर ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6.70। ये 10 ऑसिलेशन का टाइम था। अब सिंगल ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.67 सेकेंड। अब आप उसको उठाइए और सिर्फ इस फार्मूले में भर दीजिए और आंसर निकालने का आनंद उठाइए। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिस इज 4 टाइम दिस इज 3.14 का स्क्वायर इंटू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होगा वो होगा 7.5 क्रॉस 10⁻⁶। एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट्स, इसलिए मुझे इसके साथ के यूनिट लिखने का ज़रूरत नहीं है और बाद में हम सीधा इसमें डायरेक्ट टेस्ला पुट कर देंगे। सो मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज 6.7 क्रॉस 10⁻² क्रॉस टाइम पीरियड का स्क्वायर 0.67 स्क्वायर। और यदि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने की ओर आपने कैसे ध्यान देना, देखिए कितना आसान होता है ये। 4 क्रॉस 3.14 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 7.5 जो है इसको आप ऐसे लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 6.7 क्रॉस 0.67 क्रॉस 0.67, यहाँ आ जाएगा अब आपके पास 10⁻⁻6 और +2। So you can solve now this part with the help of a calculator if you want quickly, unless you are suggested to solve it manually, because when you have to sit in the exam, so you must have practice to solve manually as far as possible. इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है कैलकुलेटर से 0.01 टेस्ला। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस जो आर्टिकल था उसका मतलब और मकसद
समझा होगा और उसको किस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है ये भी आपने समझा होगा। मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी देर तक ये वीडियो लंबा वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मुझे इसको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा और अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। टिल देन गुड बाय।